अब जो पहला हमारा जो सर्कल है, जहाँ की एकदम जन्म लेते ही बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम प्योरिटी है, यहाँ पर कोई भी माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर है, यहाँ पर कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, प्योरिटी के साथ बच्चा दुनिया में जन्म लिया है। अब हम आते हैं दूसरा, मैं एक सर्कल आपके सामने बनाऊंगी, ये दूसरा सर्कल है। ये दूसरा सर्कल, जब यहाँ से बच्चा 2 से 3 साल में आते हैं, 3 साल, अब यहाँ पर बच्चा उसी पैटर्न में रहते हैं, प्योरिटी के साथ रहता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है या 7 साल का, यानी 6 साल से 7 साल का हो जाता है, तब यहाँ पर वो बनने लगता है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ था उसके पास, लेकिन अब यहाँ पर अल्फा जो है वो बनने लगता है, अल्फा माइंड का विकसित होने लगता है। और जब बन रहा होता है उसी एज में 7 से 12 साल के बीच, 7 से 12 साल के एज में ये पैटर्न बनता है। ये बच्चे का ब्रेन है और इस बच्चे का ब्रेन में 95% जो है ब्रेन है जो सबकॉन्शियस माइंड है, 95% ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में तब्दील हो जाता है। और उसका जो ऊपरी भाग है जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही सीमित मात्रा में है, वहां पर 5% उसका ब्रेन काम करता है और जिसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और आप जानते भी होंगे इसके बारे में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो ये वहां पर उसका पैटर्न जो है टूटता है और टूट के 2 भाग हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ब्रेन का 5% हिस्सा काम करता है जो कि कॉन्शियस माइंड होता है, और नीचे का 95% ब्रेन में तब्दील हो जाता है जो कि सबकॉन्शियस माइंड होता है। और ये बिल्कुल 7 से 12 साल के अंदर ये पैटर्न बन के विकसित होकर के पूर्ण करता है, कंप्लीट कर लेता है। और तब बच्चे क्या करता है, आप देखिएगा कि उस स्तर के बच्चे को ज्यादा सवाल, ज्यादा प्रश्न, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा प्रश्न, बहुत सारी जो अलग अलग चीजों को वो सोचता रहता है। जो बच्चे होते हैं अलग अलग प्रश्न, उसके सवाल आ जाते हैं, उसके मन में आ जाता है, वो कोई चीजों को पहचानता है। कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि किसी का मतलब किसी मम्मी पापा के पास भी कभी कभी जवाब नहीं होता, कभी कभी उसके सवालों का जवाब टीचर्स भी नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे भी चीजों को वो सोचने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो बच्चा जो है, जो कॉन्शियस माइंड है बच्चे का या किसी बड़े का भी, क्योंकि तब तक तो बन जाता है ना, तो यहाँ पर एक बड़े का दिमाग और एक बच्चे का दिमाग समान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो ब्रेन है उसका ब्रेन हमेशा 2 भागों में ही बटा होता है। जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि 5% ही काम करता है और उसका काम है लॉजिक लगाना, सोचना, आकलन करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सारा जो चीजें हैं, बुद्धि लगाना, है ना, ये सारा जो काम है, सारा जो सोचने समझने की शक्ति है, ये सारे ऊपर वाला जो 5% माइंड है वो काम करता है। लेकिन जैसे कि अगर आप एक छोटा सा गोल भी बनाते हैं ना, तो उस गोल को कैसे पूरा करना है, क्या करना है, ये मतलब कैसे, क्या, कहाँ पे होगा, बहुत सोचते हो। तो यहाँ पर जो दिमाग लगाने का जो काम है, जो तर्क करने का काम है, जो दिमाग लगाने का काम है, ये सारा चीज, जो तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सारी चीज जो है वो ऊपर कॉन्शियस माइंड से करेगा। लेकिन जो 95% ब्रेन है जो कि नीचे दबा हुआ है, जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, और उसका काम है इनलॉजिकल माइंड भी इसे कहा जाता है। वो किसी भी चीजों में लॉजिक नहीं लगाते, वो चित्र के माध्यम से, इमोशन के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चीजों को तय करता है। अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो उसमें कैसे काम करना है ये कॉन्शियस माइंड जानेगा, तर्क लगाएगा, विश्लेषण करेगा, वो सोचेगा, समझेगा। लेकिन अगर उसको पूरा करने की बारी अगर आती है तो वहां पर 95% जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर अगर काम करता है तो वो आपको जरूर अचीव होगा। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस तक जाना बहुत जरूरी है। अगर वहां तक बात जाती है तो वो चीज जल्दी जल्दी हमें अचीव हो जाता है। 7 से 12 साल की एज के बच्चों में तब ये काम चल रहा होता है, पैटर्न बन रहा होता है और एक क्रम जो है वो पूर्ण विकसित कर लिया होता है। और ब्रेन का जो हिस्सा है ये अल्फा लेवल पर बनना शुरू हो जाता है, अल्फा वेव के रूप में ये बनना शुरू हो जाता है।
इससे शुरू होती है तार्किक दिमाग, यानी यहाँ से तर्क करता है। और ये जो दिमाग है, ये जो नीचे वाली जो 95% जो माइंड है, जो ब्रेन है, ये तर्क नहीं करता है। तर्क कौन करेगा? ये ऊपर वाला जो 5% है, ये तर्क करेगा, लेकिन नीचे तर्क नहीं चलता। ये इनलॉजिकल भी है, लॉजिक नहीं लगाता। ये सिर्फ इमोशन को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी जो चित्र है, चित्र को के माध्यम से चीजों को वो जानता है, स्मेल के माध्यम से चीजों को वो रिसीव करता है। जो 5 सेंस होती है उसके माध्यम से डेटा को ये अपने अंदर स्टोर करता है। हम जो भी सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं और चीजों को हम 5 सेंस के द्वारा जो भी चीजें हम सोचते समझते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। जितने भी व्यवहार बनता है, जितने भी पैटर्न बनता है, वो यहाँ से व्यवहार बनना शुरू होता है, यहाँ से जन्म लेना शुरू होता है, जो व्यवहार और जो पैटर्न होता है। और यहीं से यहाँ पर ही 95% में ही यहाँ पर ही इमोशन, हमारी भावना, हमारी फीलिंग, सारा चीज़ों का जो हिस्सा है, ये 95% ब्रेन का हिस्सा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हम क्या उस सबकॉन्शियस माइंड तक हम कैसे अपनी बातों को पहुंचाएं, या क्या हम पहुंचा सकते हैं? तो ये सिंपल सा जवाब है हाँ। और वो पहुंचने का काम जो है वो है मेडिटेशन। अगर कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो द्वार है वो खुल जाता है, जो अंतर है वो मिट जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति ध्यान के अवस्था में, मेडिटेशन के अवस्था में, वो सबकॉन्शियस में जाके सबकॉन्शियस माइंड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उतर कर व्यक्ति वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई है दर्द के रूप में, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, जितने भी सारे गिल्ट है, डर है, फिर फोबिया है, वो सारे जो पड़ा हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक ये सारा पैटर्न वहाँ पर पड़ा हुआ है, वही दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है। वहीं से सारे नेगेटिव चीज़ों को इनपुट हुआ है कि ध्यान के माध्यम से उस चीज़ों को हटा करके पॉजिटिव चीज़ों को इनपुट कर सके, वहाँ पर अच्छी चीज़ों को डाल सके, नेगेटिव चीज़ों को हटाकर अच्छी चीज़ों को इम्प्लांट कर सके, डाल सके, और वहाँ पे उस माइंड को सफाई करके, साफ करके, उस पैटर्न को बदल कर नया पैटर्न, नई व्यवहार, नई आदतें डेवलप कर सके। और जब ये कर लिया, बड़ा सफलता पाने के लिए, बड़ी गोल अचीव करने के लिए, आप उस पुराने पैटर्न से, उस नेगेटिव माइंडसेट से उस चीज़ों को आप नहीं पा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि माइंड में जो दर्द, जो नेगेटिव चीज़ें पड़ा हुआ है, जो दिनों से सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ कर जो सड़ चुका है, उसे हटाकर एक नए चीज़ को इम्प्लांट करना, और उस चीज़ को हटाकर अच्छी चीज़ों को वहाँ पे फिट करना, और फिर जाके आपको वो सारा चीज़ें, आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपको सहयोग करे और आपको सपोर्ट करे। तो है अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मैंने बुक पढ़ा, तो वो बुक बहुत अच्छा रहा और वो मुझे समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। तो मुझे तो बहुत बड़ा सवाल इस बुक से मिला है। अगर आपको बुक पढ़ने का आपको समय नहीं है तो ये वीडियो आप बार बार देखिए, और अपने पास जो अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, ये अभी आपको समझ में आ गया है। बच्चे के साथ जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो उस समय में जो करना चाहिए, उस समय बहुत बड़े एक पैटर्न बन रहा होता है। और अगर उस समय बच्चे के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, ऐसे पैटर्न बनता है, उसके मम्मी पापा, माहौल, अगर उस समय सही चीज़ों को वो नहीं कर सकता या उसको इम्प्लांट नहीं होता है, तो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर डर, फोबिया से वो अपने लाइफ को खराब कर सकता है, अपने लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।